आपका जो शोल्डर पेन है उसका एक रीज़न, एक हिडन कॉज़ हो सकता है, वो है कार्टिलेज डैमेज। शोल्डर पेन का अंदर का शोल्डर कार्टिलेज डैमेज एक रेयर कॉज़ है। शोल्डर कार्टिलेज घिसने की वजह से या फिर शोल्डर को इंजरी की वजह से आपको कार्टिलेज डिफेक्ट हो जाता है। जैसे कार्टिलेज है जो उसे हम कुर्चा कहते हैं, वो हर जॉइंट में रहता है। एक व्हाइट लेयर रहता है, स्मूथ लेयर रहता है जो आपकी जॉइंट को प्रोटेक्ट करता है। शोल्डर इंजरी के कारण या फिर शोल्डर डिसलोकेट के कारण कभी-कभी क्या होता है, आपका कार्टिलेज भी घिस जाता है। तो शोल्डर जॉइंट जैसे बना हुआ रहता है ग्लिनॉइड से और ह्यूमरल हेड से। तो ग्लिनॉइड के अंदर क्या रहता है, एक लैब्रम रहता है, लैब्रम के अंदर में ग्लिनॉइड रहता है और वो जो लैब्रम और ग्लिनॉइड है आपका शोल्डर डिसलोकेट होने से या फिर घिसने से बचाते हैं। और ह्यूमरल हेड पे भी कार्टिलेज का कवर होता है। अगर वहाँ पे अगर कार्टिलेज डिफेक्ट है, तो वो कार्टिलेज डिफेक्ट हम दूरबीन के द्वारा कार्टिलेज रीइम्प्लांटेशन से ठीक कर सकते हैं। जो कार्टिलेज रीइम्प्लांटेशन सर्जरी जिसमें क्या करते हैं हम, ऑटोकाट है, जिसमें आपके जो कार्टिलेज सेल है आपके घुटने से हम दूरबीन से छेद करेंगे और जहाँ पे नॉन वेट बेरिंग एरिया है, अच्छे कार्टिलेज सेल है, वो हम निकाल देंगे और वो निकाल के हम एक उसका एक पेस्ट बना देंगे और एसीआई निकाल के, आपके ब्लड ही रहता है, उसमें हम ब्लड से एसीआई निकाल के कार्टिलेज का पेस्ट लगवा देंगे। तो फिर अगर कार्टिलेज का पेस्ट जहाँ पे डिफेक्ट है वहाँ पे हम फिल अप कर देंगे। उसके चिपकाने के लिए क्या लगेगा, ग्लू लगेगा। तो हमारे ब्लड में भी ग्लू रहता है, जैसे अगर हमें अगर चोट आती है तो वो ब्लीडिंग अपने आप थम जाती है। तो क्यों थमती है, थ्रोम्बिन और फिब्रिन जो ये जो पार्ट रहते हैं ग्लू की तरह बिहेव करते हैं। तो आपके ब्लड से हम थ्रोम्बिन और फिब्रिन निकालेंगे और वो ग्लू के सहारे हम आपका जो कार्टिलेज का पेस्ट है वहाँ पे चिपका देंगे। तो अगर ये चिपकाने के बाद, अगर कार्टिलेज चिपकाने के बाद भी कभी-कभी कार्टिलेज डिस्प्लेस हो सकता है या फिर भाग जा सकता है, तो उसके लिए भागे ना, तो वो जगह पे रहे, उसके लिए हम एक थिन लेयर लगा देंगे। उससे उसे एक हाइलुरोनिक एसिड का एक थिन लेयर लगा देंगे। तो ये हुआ कार्टिलेज का सर्जरी, जो आपके ग्लिनॉइड में कार्टिलेज डिफेक्ट है। अगर लैब्रम जो थिन आउट हुआ है और या लैब्रम उखड़ा हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको एक आर्थ्रोस्कोपी के द्वारा हम रिपेयर करेंगे। यूजुअली अभी हम जब कार्टिलेज की सर्जरी करते हैं तो हम ऑल इनसाइड नॉटलेस एंकर यूज़ करते हैं। तो नॉटलेस एंकर का मतलब क्या होता है, तो वो अंदर के अंदर ही गाँठ लग जाती है। तो वो लैब्रम के सहारे हम उसका जो कैप्सूल है उसको भी, उसके साथ भी हम गाँठ ले लेंगे और उसके फिर क्या है, उसको एक बम्प इफेक्ट दे देंगे। तो लैब्रम अलोंग विद द जो आपका कॉन्ड्रल डिफेक्ट है, ये सर्जरी, दिस इज द एडवांस ट्रीटमेंट फॉर एनी कार्टिलेज लॉस और लैब्रम इंजुरी सर्जरी फॉर द शोल्डर जॉइंट पेन। उसके बाद क्या होगा, आपका 3 से 4 हफ्ता आपका जो शोल्डर है वो हम पाउच आर्म स्लिंग में प्रोटेक्ट करेंगे और आपको जो एक्सरसाइज और रिहेबिलिटेशन फिजियोथेरेपी है वो हम धीरे धीरे चालू कर देंगे। आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन के द्वारा हमारे फिजियोथेरेपिस्ट भी आपको रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस सिखाएंगे और 1 से 2 महीने में हमारे पास आप फॉलोअप के लिए आ सकते हो। रिहैबिलिटेशन सर्जरी में या फिर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी सेंटर में आपका जिम होना ज़रूरी है, जिम के इक्विपमेंट और स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जाके आपकी जो शोल्डर की या फिर नी की सर्जरी है या फिर शोल्डर की सर्जरी है वो 100% सक्सेसफुल रहेगी। आई होप दिस इज़ क्लियर।